भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अयोध्या में राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरा। आज जिस भव्य मंदिर ने आकार लिया है, उसके पीछे दशकों पुरानी लंबी कानूनी लड़ाई रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सफर चुनौतियों से भरा रहा है। बाबरी विवाद, अदालतों में चली लंबी लड़ाई और शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मंदिर का बनना, 22 जनवरी को ये सारी प्रक्रिया पूरी हुई, ये सारी चुनौतियां खत्म हुई और राम भक्तों का इंतजार भी खत्म हो गया। राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। सालों का इंतजार खत्म हुआ, सालों की लड़ाई खत्म हुई और अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी की धूम दिखाई पड़ रही है। राम भक्तों के बीच माहौल भक्तिमय हो गया है। रामनवमी के अवसर पर आइए आपको बताते हैं कि कैसे राम मंदिर अयोध्या का निर्माण हुआ और कैसे ये लड़ाई दशकों तक चलती रही, सालों तक चलती रही, तब कहीं जाकर अयोध्या में रामलला का मंदिर बनके तैयार हुआ। रामनवमी पर हमारी एक खास पेशकश आपके लिए है। इतिहास में आपको लिए चलते हैं। किस्सा 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया था। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। ये मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। मीर बाकी के मस्जिद बनाने की 330 साल बाद 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन पर एक FIR दर्ज हुई। अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। यह पहला कानूनी दस्तावेज था जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने का प्रमाण है। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दर्ज किया। दास ने बाबरी ढांचे की बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत ढालने की मांग की। जज ने फैसला सुनाया, वहां हिंदुओं का पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन वो जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत ढालने की अनुमति नहीं दे सकते। एक ओर जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आजादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। आजादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। अगला साल जब चर्चा का विषय बना, वो था 9 साल बाद का साल। 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर करके इस स्थान पर अपना दावा ठोका। इसके साथ ही मांग रखी कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, ये उनका अधिकार है। मुकदमों की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज हुआ। बात 1982 की है। ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थलों को मस्जिदों के निर्माण को साजिश बताया और इनकी मुक्ति के लिए एक अभियान चलाया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने का आंदोलन करने का फैसला किया। जनवरी 1989 यानी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। 1990 के दशक में आंदोलन तेज हो रहा था। इस बीच सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले थे। तारीख थी 6 दिसंबर 1992 की। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू की गई।
केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की बीजेपी सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। मामला पूरी तरह से सियासी हो गया। उत्तर प्रदेश सहित देश के कई जगह सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आई, अनेक लोगों की मौत हुई। अब सीधे आपको ले आते हैं अप्रैल 2002 में, जब उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू की। उच्च न्यायालय ने मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दे दिया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा होने की बात कही गई, जो कि मंदिर के रूप में था। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को 3 पक्ष, श्री रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया। अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी थी। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता के मामले के साथ इसे सुलझाने की पेशकश की। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की और साल था 2020। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। 134 सालों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। राम जन्मभूमि पर मंदिर के पहले चरण का काम पूरा हो गया। 22 जनवरी 2024 को वो ऐतिहासिक तारीख आई थी जब मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और 23 जनवरी से ये मंदिर हर उस राम भक्त के लिए खुल गया जो सालों से इंतजार कर रहा था अपने रामलला के दर्शन का। इसी के साथ वो कानूनी लड़ाई खत्म होती है जो दशकों से सालों से चली आ रही थी और ये पूरा मामला जो राजनीति के भेंट चल रहा था, फिलहाल राम भक्तों की जीत के साथ उनके रामलला विराजमान हो गए अयोध्या में। रामनवमी पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की और राम मंदिर निर्माण की ये कहानी हम आप तक पहुंचा रहे थे। आप सबको रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।